जय किसान। मैं संयुक्त मंडल क्षेत्र किसान सभा समिति प्रधान विजय कुमार। मैं सबसे पहले प्रेस बंधुओं का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर हमारे जो समस्या है उनको सरकार तक पहुंचाने के लिए जो कार्य किया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले हमारा जो मेन मुद्दा है वो ये है कि ज्ञान समाचारों से, पत्रों से, सुर्खियों से पता चला है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो मंडल क्षेत्र के किसानों के लिए एक मंडी का जो खुलने का जो गेहूं का सीजन है, जो मंडियां खुलने का जो समय रखा है वो 10 अप्रैल रखा है। लेकिन हमारा जो मंडल क्षेत्र है वो पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र के साथ लगता है, तो पंजाब की जो मंडियां वो 1 तारीख को शुरू हो जाएंगी। तो हमारा भी जो गेहूं है वो 1 तारीख से कटना शुरू हो जाएगा। 10 दिन के गैप के अंदर कम से कम भी 40% जो गेहूं है वो पंजाब के आड़तियों के पास, जो व्यापारी वर्ग है उनके पास चला जाएगा। हिमाचल सरकार को भी इसमें बहुत नुकसान है और व्यापारी वर्ग जो पंजाब का है वो फायदा उठाएगा। तो हम यही चाहते हैं सरकार से कि ये जो हमारी जो मंडी है वो 1 अप्रैल से शुरू की जाए ताकि किसानों को दूसरी मंडियों की तरफ भटकना ना पड़े। दूसरा, 35 किलोमीटर लंबा एरिया है, 2 मंडियां हैं, एक मीलमा के अंदर, एक रियाली के अंदर। तो हर 5 या 7 किलोमीटर के अंदर एक जो खरीद केंद्र है वो स्थापित किए जाए, ताकि क्योंकि पंजाब के मंडी जो है वो हमारे जो मंडल क्षेत्र के किसान है उनको लगती है 5 से 6 किलोमीटर दूर, लेकिन हिमाचल की जो मंडियां हैं वो कुछ इलाका ऐसा है जहां पे 15 से 20 किलोमीटर दूर है। तो कोई भी किसान ये नहीं चाहेगा कि वो 15 से 20 किलोमीटर दूर जाए, वो वहीं पे अपनी जो गेहूं है वो नजदीक ही बेचेगा। तो इसलिए सरकार से अनुरोध है कि ये जो हमारी जो मंडियां है वो 5 से 7 किलोमीटर के दायरे के अंदर खोलें। दूसरा, अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई है बहुत ज्यादा और ओलावृष्टि पड़ी है, जिससे कि पिछले धान के सीजन की तरह काफी किसानों को नुकसान हुआ। 40% जो खेती है वो गेहूं है वो जमीन के ऊपर लेट गई है। तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि उन किसानों को उचित मुआवजा देकर उन्हें राहत प्रदान की जाए, क्योंकि पिछले सीजन में भी ऐसा हुआ था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम पहले भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, डीसी साहब के थ्रू हमने मुख्यमंत्री जी को भी एक मांग पत्र दिया था, लेकिन कोई उसका जवाब हमें नहीं मिला है और किसान आज भी उसी राह पे चले हुए क्या करेंगे आज, क्योंकि जो खराब होगी फसल उसकी भरपाई नहीं हो पा रही है। तीसरा यह है कि जो हमारा चौथा अनुरोध है, मंडल क्षेत्र की जो उपज है, सबसे बड़ी मेन मुद्दा हमारा ये है, क्योंकि पिछले साल भी हम इसी के लिए आए थे डीसी साहब ने इसके लिए, क्योंकि हमारा मंडल क्षेत्र है वो काफी उपजाऊ क्षेत्र है, उसकी जो जलवायु है वो पंजाब के साथ मेल खाती है। तो जो हमारी गेहूं जैसे पककर 1 अप्रैल को तैयार हो जाएगी, तो उसी तरह हमारा जो गेहूं है वो पर एकड़ 21 या 22 क्विंटल के करीब उसकी जो उपज आती है। डीसी महोदय के आदेशानुसार डिप्टी डायरेक्टर पालमपुर की तरफ से एक स्पेशलिस्ट, एक एक्सपर्ट जो क्रॉप कटिंग करते हैं वो गए थे पिछले साल, उन्होंने क्रॉप कटिंग गेहूं की किया, तो उसमें 8 कनाल में 1 एकड़ में प्रति एकड़ में जो उपज आई थी वो आई थी 22 क्विंटल। तो अभी भी उस पोर्टल में जो हिमाचल प्रोड्यूस एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी का जो पोर्टल है उसमें अभी भी 12 क्विंटल ही दर्शा रहा है। मतलब इस क्षेत्र को दूसरे पूरे हिमाचल के क्षेत्र के साथ ना मिला करके मंडल क्षेत्र में जो उपज है वो 22 क्विंटल है। ये उन्होंने निर्धारित की थी, उन्होंने पूरा तरीके से एक्सपर्ट ने ये किया था पूरी कटिंग करके। तो हम चाहते हैं कि उसको सुधार करके, कहीं ऐसा ना हो कि 1 अप्रैल से उन्होंने बोला कि पोर्टल खुल जाएगा और किसान फिर उधर उधर भागेंगे। तो पंजीकरण क्रिया है जो वो शुरू होने से पहले उसमें सुधार किया जाए। सिर्फ मंडल क्षेत्र की जो 2 मंडियां हैं, रियाली की और मीलमा की मंडी, सिर्फ उसी क्षेत्र में से 22 क्विंटल का जो उपज है, जो पैदावार है उसी क्षेत्र में है, बाकी किसी में नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि उसमें सुधार करके उसे मैक्सिमम 22 क्विंटल और मिनिमम 18 क्विंटल जो करीब है वो किया जाए। उसके बाद जी 40% जो है हमारा नुकसान हुआ है, इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो एक्सपर्ट थे वो देख करके पूरा मौका उन्होंने देखा है, तो उन्होंने रिपोर्ट अपनी भेजी है। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, पूरे साइंटिस्ट वगैरह खेतों में चक्कर लगाए, एक वायरस का नाम दिया, लेकिन किसानों को कोई राहत नहीं मिली। तो अंत में मैं इन सब मुद्दों के मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया मंडल क्षेत्र के किसानों के साथ नाइंसाफी ना करें और हमारी जो मंडी है वो 1 अप्रैल से
खोले, 10 अप्रैल की बजाय 1 अप्रैल को खोले, क्योंकि पिछले सीजन में 10 अप्रैल को अनाउंसमेंट हुआ था मंडी खुलने का और जो खरीद प्रक्रिया शुरू की गई वो 17 अप्रैल को शुरू की गई। तब तक मंडक क्षेत्र का जो भी अनाज था वो पूरे का पूरा 80% अनाज पंजाब की मंडियों में चला गया था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। 5 अप्रैल को एक संसद मार्च दिल्ली में हो रहा है। वहां पे किसान, पूरे हिमाचल के किसान, पूरे इंडिया के किसान वहां पे जा रहे हैं, तो हम वहां पे भी जाएंगे। अगर इस साल अगर हमारी मंडी नहीं खुलती है तो हम ये जो बहुत, मतलब अभी तो हम सिर्फ कुछ किसान ही आए हैं, क्योंकि पीछे हम छोड़ के आए हैं किसानों को। अभी खेती का पूरा पड़ा हुआ है, पकने के लिए तैयार है, किसान अपने अपने औजारों को ठीक कर रहे हैं कटवाने के लिए, तो इसलिए अभी कम संख्या में पहुंचे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में अगर हमारी ये सरकार नहीं सुनवाई करती है तो बहुत बड़ा प्रदर्शन ये किसान करने के लिए तैयार है।